दिनांक 25/9/2020 दिन शुक्रवार। बहुत तेज बारिश हो रही, कल भी हो रही थी, आज भी जबरदस्त बारिश है। अपने अपने घरों पे सुरक्षित रहना है। कोरोना तो देख ही रहे हैं हम लोग, 7 राज्यों में एक राज्य हमारा भी उत्तर प्रदेश, जिसमें कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इसमें असावधानी थोड़ी भी न करें। जैसे पहले सतर्क रहते थे वैसे ही सतर्क रहें, घर पे रहें। और जितने ये वीडियो क्लासेज जो है अपलोड किए जा रहे हैं उन सब को घर बैठे आराम से अपने घर पे खा पी के आराम से देखें, और जो चीज़ें ग्रहण करने लायक है उसे निश्चित ही ग्रहण करें, ताकि भविष्य में जब परीक्षा हो तो काम आ सके। तो मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, पढ़ाने की क्रिया को। तो हम लोग पढ़ रहे थे पहले आप वैद्युत आवेश कहाँ होता है कंडक्टर पर। वैद्युत आवेश के कारण क्या क्या होता है वो पहले अध्याय में हमने देखा। वैद्युत आवेश कैसे किन किन चीज़ों से प्रभावित है अभी हमने देखा। फिर गॉस के थ्योरम में हमने पढ़ा कि कैसे जो है फ्लक्स यानी आवेशों का एक समूह, जिसे कहें एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले वैद्युत प्रलेखाओं को फ्लक्स कहते हैं। फिर गॉस के थ्योरम से हम लोगों ने निगमन किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, इन सब का। फिर आया ये चैप्टर धारिता। तो उसमें हमने जाना कि आवेश आखिर कंडक्टर पर रहता है तो किसी कंडक्टर पर कितना आवेश हो सकता है। तो किसी कंडक्टर पर आवेश की जितनी मात्रा रह सकती है उसे उस कंडक्टर की यानी चालक की धारिता कहते हैं। कैसे बढ़ाई जा सकती है धारिता, इसके बारे में भी संधारित्र की चर्चा हम लोगों ने की, यानी चालकों के एक समायोजन की, जिसमें एक चालक वह है जिसकी धारिता बढ़ाई जानी है, और एक चालक वह होता है जिसके द्वारा चालक की धारिता बढ़ाई जानी होती है। तो इन दोनों चालकों का औचित्य है, एक के द्वारा धारिता बढ़ाई जाती है और एक की धारिता बढ़ती है। कैसे? तो उसमें फिर हमने देखा कि C = Q/V होता है। तो उसमें आवेश की मात्रा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, किस पर निर्भर है। और तो कहा कि यह निर्भर है विभव पर। यदि C = Q/V में V के मान को यानी चालक पर जो है प्रभावी V के मान को घटा लिया जाए तो और आवेश उसे दिया जा सकता है, अर्थात धारिता उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो कुछ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में, संधारित्रों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा कि संधारित्र दो तरह के संधारित्रों की हम लोगों ने चर्चा की। एक था समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा था गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र में एक विशेषता यह थी कि हमेशा ही बड़े गोले के द्वारा छोटे गोले के द्वारा ही बड़े गोले के द्वारा छोटे गोले की धारिता बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से सूत्र हम लोगों ने उसके लिए पाया था C = 4πε0K/AB/B-A, जहाँ B बड़े गोले की त्रिज्या थी, A छोटे गोले की त्रिज्या थी। फिर संधारित्रों में ही हम लोगों ने संधारित्रों से पहले चालकों में ही हम लोगों ने देखा कि कैसे चालकों को आवेशित किया जा सकता है। आवेशित करने में कार्य होता है, जो कार्य किया जाता है चालकों पर उनकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। उस ऊर्जा को संधारित्रों की अथवा संधारित्रों की भी ठीक उसी तरह, तो उसे चालकों की अथवा संधारित्रों की स्थिति ऊर्जा का वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक अथवा संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक पर जिस रूप में संचित रहता है उसे चालक अथवा संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। उसमें एक चीज और, एक टर्म और था ध्यान देते हैं, इसी तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र था 1/2 C V, 2 C, 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 2
स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 सी की जगह कि एप्सिलॉन नॉट सी बाय डी इनटू वी स्क्वायर। तो आगे फिर देख पाएंगे हम लोग की स्थिति ऊर्जा संधारण की लिखी जा सकती है 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट इनटू वी स्क्वायर। ये स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। बाद में इसे इस्तेमाल को भी बराबर डी रख लें तो ई स्क्वायर ऐसे डी से डी हटा सकते हैं। तो एरिया इनटू डिस्टेंस और आयतन होता है आयतन। तो हमें आयतन का तो हम लोग पाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू आयतन। यदि इस आयतन से भाग देंगे तो एकांक आयतन की स्थिति जो है u बराबर कितना लिख सकते हैं u इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यह समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा है जो लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेटों के बीच की। वह गोली यहाँ हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र वाला इसके आधार पर लिखा जा सकता है। अब हमें यह चर्चा करनी चाहिए तो हम समझ गए कि किसी चालक पर आवेश रहता है और आवेश के कारण विभव में वृद्धि भी होती है। तो अब इस विभव का क्या औचित्य है? तो विभव के द्वारा क्या किया जा सकता है? पहले जैसे चालकों के संयोजन में ही हमने देखा कि एक चालक से दूसरे चालक को यदि जोड़ते हैं तो एक चालक पर से आवेश दूसरे पर जाता है। तो आवेश के एक से दूसरे पर जाने की क्रिया हुई चालन कहलाती है। एक से दूसरे पर या किसी एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की क्रिया, या हम उसे और दूसरे शब्दों में परिमार्जित कर लें उसे तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को यानी I बराबर Q/T। तो यहाँ से हम देखते हैं Q बराबर N होता है और यह पहले से भी हम जानते हैं कक्षा में भी पढ़े। मात्रक होता है कूलाम का मात्रक कूलाम प्रति यहाँ का ही मात्रक कूलाम प्रति सेकंड इसे कहते हैं एम्पीयर। तो वैद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। छोटे मात्रक मिली एम्पीयर माइक्रो एम्पीयर ये सब होते हैं। ये धारा प्रवाह का एक तो हम समझ गए कि चालक के सिरों पर यदि विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा यानी आवेश का प्रवाह होगा जिसे वैद्युत धारा कहेंगे। लेकिन ये चालक जो है, अब जैसे मान लो कि कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे चालक है, इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इस चालक की लंबाई L है और इसके लंबवत यदि कोई खंड काटा गया तो लंबवत खंड काटेंगे तो इसे अनुप्रस्थ काटते हैं और ऐसे लंबाई के 19 काटा जाएगा तो उसे अनुदैर्घ्य काट कर देंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दिशा के लंबवत। तो
बहुत सारे परमाणुओं से बना है। जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, इसमें बहुत से परमाणु होंगे। परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह है, ये देख रहे हैं यहाँ, इसको अंतर परमाणु दूरी कहते हैं। इसे कहते हैं अंतर परमाणु दूरी। और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में हम पढ़े हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से अधिक होती है, नाभिक से जिन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं दूर होती हैं, उन पर नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव, यानी धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, उस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, उस पर उसके कारण ऋण आवेश पर प्रभाव, यानी आकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, क्योंकि दूर है। तो बहुत सी कक्षाएं हैं जो दूर होंगी। तो जिन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के लगने वाले आकर्षण बल का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ही बाहर से विभवांतर लगाएंगे चालक पर, त्यों ही जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ प्रवाहित होना शुरू करेंगे। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह का कारण है और आवेश प्रवाह ही धारा का कारण है। तो जिस चालक में जितने ही ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वह उतना ही अच्छा चालक होगा। यानी परमाणु क्रमांक जिसका अधिक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं दूर होंगी, और इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं यदि दूर होंगी तो उन पर पड़ने वाले आकर्षण बल का प्रभाव, नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव कम होगा। यानी वह नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव से लगभग मुक्त होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कारण है। तो यदि पूछा जाए तो कंडक्टर्स में जो है, यानी चालकों में चालन का कारण क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कुचालक है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और चालक है तो उनमें भी सामान्य स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। वह जब पढ़ेंगे तो उसे देखा जाएगा। लेकिन जहाँ ये समझ लें कि चालकों में चालन का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब उनके सीमा तक अब यदि विभवांतर अप्लाई किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक तरफ, वह एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, और यहाँ धन सिरा एक है तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यदि की चीज है तो क्योंकि धारा ऐसे प्रवाहित होती है, धन से ऋण की तरफ, से बाहर, से बाहर, और से केंद्र ऋण से धन की तरफ। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ऋण से धन की तरफ। लेकिन जब इन्हें बाहर से और स्वतः तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि विभवांतर नहीं है वहां, या इनकी ऊर्जा इतनी है कि वह इस इंटर एटॉमिक स्पेस में होंगे तो सामने जो है एटम है धन, और उन एटमों से टकरा कर उसी जगह रह जाता है, तो स्वतः धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा देंगे वह ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के लिए या ले जाने के लिए तैयार होना है। कि आवेश क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को होने का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वाहक है वैद्युत ऊर्जा के, और वैद्युत ऊर्जा का एक तरफ से दूसरी तरफ आवेशों के द्वारा प्रवाहित करने का कार्य ही वैद्युत धारा कहलाता है। तो जब ये यहाँ से निकलेंगे तो जब ऊर्जा देंगे उनके बीच में जैसे यहाँ जब दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे यहाँ आगे टकराए, लेकिन अभी टकरा के आगे भी जाना है, प्रवाहित करना है धारा को,
तो उस प्रवाहित करने के लिए अधिक ऊर्जा की मात्रा देनी पड़ेगी। तो अब जितनी ऊर्जा से प्रवाहित हो रहे थे उस ऊर्जा के साथ टकराएंगे तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन मॉडल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह गति करते रहते हैं गैस के अणुओं की तरह अनियमित गति करते हैं और ये बारंबार इस गति के दौरान दाना अणु से टकराते हैं। इस टक्कर के दौरान अपनी संपूर्ण ऊर्जा जो है परमाणुओं को दे देते हैं और पुनः आगे बढ़ने पर उतनी ही ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जब टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा स्वाभाविक कम हो जाएगी, फिर उतनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दो क्रमागत टक्करों के बीच की चली गई दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्रांति काल कहते हैं। यह ध्यान रहे, पहले से भी यह था। तो जब ये गति करेंगे तो बारंबार टकराएंगे, विद्युत स्रोत का अनुगमन करेंगे, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है अनुगमन वेग कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अनुगमन वेग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के शुष्क वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस प्रकार सड़क है, यदि गड्ढे वाली सड़क है, यदि हम मोटरसाइकिल अथवा साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, यदि सामने गड्ढा दिखता है तो ब्रेक लगाते हैं, फिर जिस वेग से चल रहे हैं फिर उतना ही वेग प्राप्त करने के लिए हमें समय लगता है, ऊर्जा भी लगती है। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी टकराने की टक्कर जब इनकी होती है तो इनकी ऊर्जा घट जाती है, वेग घट जाता है और पुनः उतनी ही ऊर्जा जो है बाहर दिए गए स्रोत से प्राप्त करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्मूथ इनकी मूवमेंट नहीं होती, बल्कि ये ब्रेक जैसे लगाना हुआ, ब्रेक लगाते हैं चलते हैं, ब्रेक लगेगा चलेगा। तो ब्रेक लगने का कारण कौन है? धनायन। तो धनायन इन्हें रोकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धनायन रोकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी परमाणु से तो परमाणु धनावेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है ही, तो ऋण और धन आवेश टोटल मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ या वहां जाने पर उसे रोकने का प्रयास करते हैं और रोकने के कारण इनकी ऊर्जा घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर वही वेग प्राप्त होता है जिस वेग से वह चल रहे थे पहले। तो यह वेग अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब जरा सा देखते हैं तो आगे जब अनुगमन वेग धीरे हुआ, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वी यह वेग है। जैसे मैं कहूँ 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो एक सेकेंड में 20 मीटर, 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो एक सेकेंड में 30 मीटर वी एक सेकेंड में कितनी दूरी, तो दूरी वी हुई कितने समय में? एकांक समय में। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी वी हुई और एकांक समय में तय क्षेत्रफल ए, तो ए इंटू वी आयतन हुआ, ए वी आयतन है जो एकांक समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय होता है। एकांक समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय आयतन ए वी। तो यहां ऐसे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिया n, एकांक आयतन में
इसकी लंबाई L हो सकती है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है, अनुगमन वेग dt है और एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो ABD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NABD, तो NABD और आयतन हुआ। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ABD आयतन में, ABD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NABD। एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, तो NABD इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, NABD इंटू E, NABD इंटू E ये आवेश है, यानी इसे कहें Q। तो Q आवेश है, आवेश की मात्रा कितनी हुई, NABD इंटू E, और कितने समय में यह आवेश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है, Q आवेश एकांक समय। तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q/E से Q बराबर NABD इंटू E/1। तो वैद्युत धारा हो गई I बराबर NABD, I के बराबर होगा, इतने के बराबर ही आवेश है क्योंकि T का मान तो 1 है। तो अब एक मीटी आयतन है, एक मीटी आयतन है, तो एकांक आयतन में कितनी धारा हो जाएगी, I/D बराबर N इंटू E हो गया, और यह बराबर Q एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इसीलिए पहले लिख रहे थे NE, तो अब यदि पूरा जब लिखा जाए तो आवेश धारा की मात्रा हो गई I